एक साथ 8 वक्त का खाना बनाने वाली जेठानी। ये भगवान, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर चले गए। आप मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी गलती की सजा बाबूजी को अपनी जान देकर गंवानी होगी। भाभी, अब इन सब चीजों का क्या फायदा? जब हम आपको समझा रहे थे तब तो आपने हमारी बात समझी नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। बाबूजी की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आखिरकार घर की बड़ी बहू समीरा से ऐसी क्या गलती हुई थी जो उसकी गलती की सजा उसके ससुर मोहन को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी थी? क्यों घर में सब समीरा को मोहन की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे? इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पहले की कहानी को जानना होगा। चलो, सब्जी भी बन गई, रोटी भी बना दी मैंने। अब बस चावल रह गए। जल्दी से किचन साफ करके मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी। समीरा किचन में खड़े होकर ढेर सारा खाना बना रही होती है। पूरा किचन खाने के बर्तनों से भरा होता है कि तभी समीरा की देवरानी मीना किचन में आती है। भाभी, कितनी बार कहा है आपसे कि ये 8-8 वक्त का खाना एक बार में मत बनाया करिए। अरे हमारे घर में लोग ही कितने हैं, इतने लोगों के लिए आप एक बार में इतना सारा खाना बना कर रख देती हैं। पता है बासी खाना खाने से हमारे शरीर पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है। मीना, तुम भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तो कितने महीनों से ऐसा कर रही हूँ, आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ। भाभी, जहर भी असर करने में ना थोड़ा वक्त लगाता है। ये तो फिर भी बासी खाना है। आखिरकार आप 8 वक्त का खाना बनाती ही क्यों हो? अगर आपसे नहीं बनाया जाता तो मुझे बोल दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। मुझे तीनों वक्त ताजा खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओफो मीना, भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मैंने घर की जिम्मेदारी दे रखी है ना, तो उसको संभालो। किचन का काम मुझ पर ही छोड़ो। और वैसे भी तुम जानती हो कि मैं खाना कितना टेस्टी बनाती हूँ। मेरे जितना अच्छा खाना तो तुम कभी बना ही नहीं सकती। इतना कहकर समीरा दोबारा से खाना बनाने में लग जाती है। अपनी जेठानी की बात सुन मीना मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। अरे हाँ यार, मैं तेरे संगीत में टाइम से आ जाऊंगी। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे घर के कुछ काम करने हैं। अरे यार, मैंने श्रेया को वादा तो कर दिया कि मैं उसके संगीत में आ जाऊंगी, लेकिन जाऊं कैसे? दोपहर का संगीत है और मुझे आने में रात हो जाएगी। सबके लिए खाना भी बनाना है, अब क्या करूं? समीरा जल्दी से किचन में जाती है और सभी के लिए दोपहर के खाने की तैयारी करने लग जाती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में समीरा ढेर सारा आटा गूंथ 30-40 रोटियां बना देती है, साथ ही साथ पतीला भर के चावल और सब्जी भी, जिसे देख समीरा भी हैरान होती है। ये क्या, मैंने सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर इतना सारा खाना बना दिया? अरे वाह समीरा, मुझे तो खुद को ही नहीं पता था कि मैं स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ इतनी जल्दी भी इतना सारा खाना बना सकती हूँ। तो बड़ी टैलेंटेड निकली। अब मैं ऐसा ही करूंगी, जब भी मुझे कहीं जाना होगा तो मैं एक साथ में इतना सारा खाना बनाकर रख दूंगी। चलो, मेरी तो छुट्टी हो गई। शुरुआती समय में तो समीरा जब भी कहीं बाहर जाती तो ही सबके लिए एक साथ में ढेर सारा खाना बनाकर रख जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये आदत बन जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समीरा के देवर सुरेश की मीना नाम की लड़की से शादी हो जाती है। मीना प्रोफेशन से एक डाइटिशियन थी। उसे अपनी जेठानी का एक ही समय में 8-8 वक्त का खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साथ ही समीरा के ससुराल वालों को भी इससे काफी परेशानी होती थी। क्या समीरा, तुम तो हद करती हो। तुम एक बार में 8 वक्त का खाना बना देती हो और वहीं हमें खिलाती रहती हो। कम से कम रोटी तो ताजी बना लिया करो। कौन कहेगा ये रोटी है, बिल्कुल पापड़ जैसी कड़क हो चुकी है। और भाभी, ये सब्जी आपने कितनी बार गर्म की है, बिल्कुल काली काली सी तो हो चुकी है ये। आप लोग तो जानते हैं ना कि आजकल मैंने वर्क फ्रॉम होम में ऑफिस का काम स्टार्ट किया है, इसलिए मैं एक बार में इतना सारा खाना बनाकर रख देती हूँ। और रही बात मीना की, तो उसे कहाँ इतना अच्छा खाना बनाना आता है। देखा नहीं आपने, उसने अपनी पहली रसोई में बनाई हुई खीर कैसे जला दी थी। और वैसे भी कौन सा इसमें फंगस से कीड़े लग गए हैं। जब तक खाने में ये ना हो तो खाना खराब नहीं होता। अब चुपचाप से खा लीजिए इसे। भूख से परेशान होते हुए ससुराल वालों को वही बासी खाना खाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन, भाभी ये मेरी कॉलेज की सहेलियां हैं, आप कुछ स्नैक्स बना कर ले आएंगे इनके लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये तो परसों रात के चावल बचे हुए हैं और दाल भी रखी, इसे ही गर्म करके ले जाती हूँ और साथ में ही आलू की सब्जी भी। समीरा 2 दिन पुराना खाना गर्म करके अपनी नंद की सहेलियों को ले जाकर देती है, जिसे देख प्रीति की सहेली, ये क्या भाभी, ये खाना तो मुझे बिल्कुल भी ताजा नहीं लग रहा। इसके अंदर से तो हल्की हल्की स्मेल आ रही है। आप हमें खराब खाना खिला रही हो। कहाँ बदबू आ रही है इसमें से? थोड़ी देर पहले ही तो हम सब ने भी यही खाया था।
प्रीति, अगर तुम नहीं चाहती थी कि हम तुम्हारे घर आए तो हमें बता देती। ऐसे हमें घर बुलाकर बासी खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? अपनी भाभी की वजह से अपनी सहेलियों के सामने अपनी इतनी बेइज्जती होता देख प्रीति को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो अपनी भाभी से कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। बस बहुत हुआ, भाभी तो अपनी आदत को सुधारेंगी नहीं। अब से चाहे खाना कैसा भी बने, लेकिन खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मीना किचन में जाती है और 8 वक्त का बना हुआ सारा बासी खाना उठाकर डस्टबिन में डाल देती है और खुद सभी के लिए ताज़ा खाना बनाने लगती है कि तभी समीरा किचन में आ जाती है। मीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए हुए खाने को फेंकने की? भाभी, ये खाना आपने अभी कुछ देर पहले नहीं बल्कि 3 दिन पहले बनाया था। आपको क्या घर वालों पर तरस नहीं आता जो रोज उन्हें बासी खाना खिला देती हो? उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अब जाओ यहाँ से। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए मीना बाहर से ही अच्छी जगह से खाना ऑर्डर करके खा लेती है, लेकिन बेचारे घर वालों को तो समीरा का ही पुराना बनाया हुआ बासी खाने को ही खाना पड़ता है। क्या हुआ बापूजी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आपको तो सोयाबीन पुलाव काफी पसंद है ना? 3 दिन से तो तू मुझे यही पुलाव खिला रही है। कम से कम मेरी उम्र के बारे में तो सोच। इस उम्र में क्या इतना बासी खाना खाना सही रहता है? ना चाहते हुए भी मोहन को अपनी भूख शांत करने के लिए वो बासी खाना खाना पड़ता है, जिससे अगले दिन ही अचानक मोहन की तबीयत काफी खराब होने लगती है। देख, तेरे बाबा को क्या हो गया? जल्दी से गाड़ी निकाले ना, अस्पताल लेकर जाना है। सुरेश, तू बाबा को लेकर नीचे आ, गाड़ी निकालता हूँ मैं। सारा परिवार मिलकर मोहन को अस्पताल लेकर जाते हैं। काफी देर के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर उदासी भरे चेहरे से मोहन का इलाज करके बाहर आता है। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनकी मौत दरअसल कीड़ों की वजह से हुई है। जो खाना बासी हो जाता है उसके अंदर धीरे धीरे कीड़े बनने लगते हैं। लगता है उन्होंने कोई बासी पुराना खाना खाया था, जिसके चलते वो कीड़े उनके शरीर में घुस गए और सीधा उनके ब्रेन पर अटैक किया है। सभी लोग मोहन के शव को घर लेकर आते हैं। सारा परिवार सदमे में डूबा होता है और सब मोहन की मौत का जिम्मेदार समीरा को मान रहे होते हैं। मैं तुम्हें समझाता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। एक वक्त में 8 वक्त का खाना बनाने की तुम्हारी जिद ने देखो हमसे हमारे बाबूजी छीन लिए। अब तो आपको खुशी होगी ना? अब तो घर का एक सदस्य कम हो गया। अब आपको और ज्यादा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं मीना, ऐसा मत कहो। मैं तो बस ये समय बचाने के लिए करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। भगवान, ये क्या हो गया? मीना अपने ससुर के शव के सामने बैठकर रो रही होती है कि तभी जमीन पर सफेद चादर ओढ़े लेटा मोहन अचानक उठकर बैठ जाता है, जिसे देख समीरा काफी डर जाती है। ससुर जी का भूत! ये बाबूजी का भूत नहीं बल्कि बाबूजी ही हैं। समीरा बहू को इतना समझा लिया, लेकिन वो है कि अपनी ये एक वक्त में 8 वक्त का खाना बनाने वाली आदत से बाज ही नहीं आ रही है। चुप चुपा कर हम कितना बाहर का खाना खाएंगे? सबकी तबीयत खराब होने लग गई है। माँ जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मोहन की तबीयत खराब होना, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, ये सब कुछ पूरा परिवार की सोची समझी साजिश थी, ताकि वो समीरा को उसकी गलती का एहसास दिला सके। भाभी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समय बचाने के चक्कर में एक समय में 8 वक्त का खाना ही बनाकर रख दे। ये सब तो नाटक था, लेकिन अगर असल में ऐसा कुछ होता तो आप क्या कभी अपने आप को माफ कर पाती? आप लोग सही कह रहे हैं। समय बचाने अपने आलसपन की वजह से मैंने आप सब लोगों के साथ कितना बुरा किया, लेकिन अब से मैं कभी भी एक समय में 8 वक्त का खाना नहीं बनाऊंगी और हमेशा सबके लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी यही लगता है कि हमें समय बचाने के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारी कहानी की इस जेठानी ने अपना वक्त बचाने के चक्कर में पूरे परिवार की जान जोखिम में डाली।